तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था वो सभी गुफा के बाहर आ गए थे और वैंग उनसे बोल रही थी हमें जल्दी से जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हरे बालों वाला लड़का उसके ऊपर गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आ गया था और उनसे पूछ रहा था क्या यही डेथटॉल एरिया का मिशन पॉइंट है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में कैप्टन उस बंदे से बोल रहा होता है हाँ यही मिशन का टारगेट पॉइंट है। फिर वो पीछे मुड़कर उस बंदे से बोलता है लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम इसके अंदर मत जाना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है। पर जैसे ही कैप्टन की नज़र उस बंदे के बैच पर जाती है तो वो चौंकते हुए बोलता है क्या तुम तो एक ब्रॉन्ज रैंक के बीस्ट मास्टर हो। जो सुनकर तो वैंग और वो हरे बालों वाला लड़का भी चौंकते हुए बोलते हैं क्या एक ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर। फिर हमें बताया जाता है कि ये सभी इतना ज़्यादा चौंके हुए इसलिए हैं क्योंकि इस बैच को बीस्ट टीमर एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है और करंट समय में इस बैच को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। फिर हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के सभी बीस्ट मास्टरों में से बस टॉप 30% बीस्ट मास्टर ही ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंच पाते हैं और सिल्वर रैंक पर तो बस टॉप 12% बीस्ट मास्टर ही पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर गोल्ड रैंक की बात की जाए तो वहाँ बस टॉप 3% बीस्ट मास्टर ही पहुंच पाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम लुओ है। वैसे मुझे यहाँ बीस्ट टीमर एसोसिएशन ने भेजा है क्योंकि इस मिशन की डिफिकल्टी अचानक से चेंज हो गई है और ये अब एक मीडियम लेवल डिफिकल्टी वाला मिशन बन गया है, इसलिए एसोसिएशन ने मुझे यहाँ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए भेजा है। जो सुनकर वैंग खुश होते हुए बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप इस मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं तो हम डेफिनेटली इस मिशन को पूरा कर लेंगे। फिर वो उससे पूछती है वैसे क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। तो लुओ उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है लिटिल सिस्टर अगर तुम मेरा परफॉर्मेंस ही देखना चाहते हो तो तुम जरूर मेरे साथ आ सकती हो। फिर वो कैप्टन और हरे बालों वाले लड़के को देखते हुए बोलता है लेकिन तुम दोनों मेरे साथ आने के लिए क्वालिफाई नहीं हो इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो कैप्टन और हरे बालों वाला लड़का अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ हम समझ गए और वैसे भी हम इसके अंदर जाना भी नहीं चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें गुफा के अंदर लिंजी को दिखाया जाता है जो उन सभी बीटल्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है कांग्रेचुलेसन आपने बहुत सारे बीटल्स को मार दिया है जिसकी वजह से आपको बीस्ट स्लेयर का टाइटल मिलता है और इसी के साथ आपको 300 अचीवमेंट पॉइंट और एक एक्सप्लोसिव सीड कार्ड मिलता है जिसका यूज करके आप अपने करंट पेट बीस्ट के लेवल को 1 मिनट के लिए 1 रैंक तक बढ़ा सकते हैं। जो देखकर लिंजी खुश होते हुए बोलता है वाह इस बार तो मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं और ये बीस्ट स्लेयर का टाइटल तो बिल्कुल ह्यूमन स्लेयर के टाइटल जैसा लग रहा है। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है आपकी आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपग्रेड हो चुकी है और वो अब रैंक 3 के स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट 94% हो चुका है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि स्नोबॉल स्नो लेडी बनने के एक कदम और पास पहुंच चुकी है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो सुनकर लिंजी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि अब उसके बाहर आने का समय हो चुका है। जिसके बाद हम वहाँ किसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो धीरे धीरे लिंजी की ओर ही बढ़ रहा था जो कि कोई और नहीं बीटल किंग ही था जो साइज में बहुत बड़ा था। जिसे देखकर लिंजी चौंकते हुए कहता है होली काओ ये तो बहुत बड़ा है। फिर वो अपने मन में सोचता है मिशन के डिटेल्स के अकॉर्डिंग डेथटॉल बीटल्स का क्राइसिस अभी 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है तो इसका मतलब इसे इवॉल्व हुए भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं इसके साथ डील कैसे करूंगा क्योंकि ये तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी बीटल किंग जोर से रोर करता है और लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है ये एक रैंक 4 स्टेज 1 का डेथटॉल स्ट्राइकर आर्मर्ड बीटल है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है नहीं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ तो मैं एक साइकिल को भी एक मोटरसाइकिल में बदल सकता हूँ। तभी उसे अपने पीछे से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ से एक रॉक टाइप मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एक धांसू लैंडिंग करता है और उसी के पीछे लुओ भी वैंग को अपनी गोद में उठाकर गुफा के अंदर आ जाता है। तभी वैंग उसके गोद से उतरते हुए लिंजी से बोलते हैं लिंजी क्या तुम ठीक हो। तो लिंजी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम वापस क्यों आई हो। तभी लुओ लिंजी को देखते हुए कहता है अच्छा तो यहाँ पहले से एक और बंदा इस टास्क को पूरा करने के लिए आया
हुआ है। फिर लुओ आगे जाते हुए लिंजी से बोलता है बच्चे पीछे ही खड़े रहना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये जगह तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है क्योंकि डेथ टॉल स्ट्राइकर डेथ टॉल बीटल्स का एक लेजेंडरी किंग है और ये एक रैंक 4 का बीस्ट है जो 10,000 बीटल में बस एक बार ही अपेयर होता है और इसके पास बहुत बड़े लेवल पर इंसेक्ट के झुंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है और मुझे पता है कि तुम प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम बस पीछे खड़े होकर देखो कि मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। तभी लिंजी उसे पीछे से पकड़ते हुए बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर मत करो क्योंकि ये बॉस मुझसे बिलोंग करता है। तो लुओ लिंजी से बोलता है बच्चे क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? पर हम बीटल किंग को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लुओ का रॉक मॉन्स्टर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और लुओ हंसते हुए बोलता है मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम लुओ डा है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे लुओ के पेट बीस्ट के बारे में बताता है। ये एक जाइंट रॉक मॉन्स्टर है जो कि रैंक 3 के 9वें स्टेज पर है, लेकिन तभी फिर से बीटल किंग लुओ के ऊपर अटैक कर देता है जो उसे हिट होने वाला ही था, लेकिन तभी स्नोबॉल अपने आइस चैंस का यूज करके उसके अटैक को रोक लेती है और तभी लिंजी लुओ से बोलता है और मैं अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर लिंजी हूँ। तो लुओ बोलता है अच्छा तो तुम वही लिंजी हो जिसने अकेले ही सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास किया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बहुत पहले ही अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम को पास कर लिया था और उसके बाद मैंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी जिसके बाद मैंने ब्रॉन्ज रैंक के बीस्ट मास्टर का ट्रायल पास किया है। जो सुनकर लिंजी अपने कान खुजाते हुए बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लोग गुस्सा करते हुए कहता है तुम बच्चे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी वैंग उनसे चिल्लाते हुए बोलती है तुम दोनों ऐसे झगड़ना बंद करो और अपने पीछे देखो, बीटल किंग फिर से आजाद हो चुका है। फिर हम बीटल किंग को देखते हैं जिसने जाइंट रॉक मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया था और स्नोबॉल के आइस चैंस को तोड़ दिया था, जो देखकर लुओ अपना सर पकड़ते हुए बोलता है बच्चे तुमने मुझे अब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हमारे बीच के पावर डिफरेंस को दिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके जाइंट रॉक मॉन्स्टर का लेवल बढ़कर रैंक 4 के स्टेज 2 पर पहुंच जाता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है अच्छा तो इसके पास भी एक ऐसी स्पिरिट टेक्निक है जिससे अपने पेट बीस्ट का लेवल कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है और तभी जाइंट रॉक मॉन्स्टर सीधे उछलकर बीटल किंग के ऊपर अटैक कर देता है और कुछ ही समय में उसे अपने घुटनों पर ला देता है। जो देखकर लुओ मुस्कुराते हुए लिंजी से बोलता है हाई लेवल की स्पिरिट टेक्निक सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है और बच्चे अब तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि हमारे पावर के बीच कितना ज्यादा गैप है। पर तभी हम बीटल किंग को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक लाल हो जाती है और वो अपने बजरकर स्टेज में चला जाता है, जिसके बाद वो जाइंट रॉक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है बीटल किंग अपने बजरकर मोड में चला गया है जिससे उसकी कॉम्बैक्ट पावर बढ़कर रैंक 4 के स्टेज 3 पर पहुंच गई है। जो देखकर लुओ चिंता करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि अब इससे डील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर तभी लिंजी अपने स्पिरिट इम्पैक्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और स्नोबॉल के साथ बीटल किंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिससे बीटल किंग का आर्मर टूटने लगता है, जिससे तो बीटल किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाइंट रॉक मॉन्स्टर को पीछे फेंककर तेजी से लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर स्नोबॉल अपने आइस चैंस का यूज करके बीटल किंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे तो बीटल किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्नोबॉल के आइस चैंस को बस एक ही झटके में तोड़ देता है। जो देखकर तो लिंजी बहुत ज्यादा डरते हुए बोलता है आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसने स्नोबॉल के आइस चैंस को भी तोड़ दिया। पर हम बीटल किंग को देखते हैं जो तेजी से लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी लुओ का जाइंट रॉक मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और लुओ लिंजी से बोलता है लगता है अब हमें साथ में मिलकर इसे मारना होगा। पर हम जाइंट रॉक मॉन्स्टर को देखते हैं जो बीटल किंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करने में उसकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और तभी बीटल किंग उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है जिसकी वजह से जाइंट रॉक मॉन्स्टर जाकर दीवार से टकराता है और एक ही बार में बेहोश हो जाता है। जो देखकर तो वैंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है जल्दी जल्दी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये बीटल किंग तो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और हम यहाँ से नहीं भागे तो ये हम सभी को मार देगा। और लुओ भी अपने पेट बीस्ट को हारता हुआ देखकर बोल रहा था अचानक इस बीटल किंग की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। फिर वो लिंजी से बोलता है लिंजी हमें इस समय
इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए और पहले यहाँ से निकलना चाहिए। हम कभी बाद में आकर इसे मार देंगे। पर लिंजी बीटल किंग की ओर बढ़ते हुए कहता है, नहीं, तुम लोग पहले यहाँ से जाओ, मैं तो इसे मारने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। जो सुनकर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, क्या तू पागल हो गया है? क्या तूने देखा नहीं कि मेरा स्ट्रेंथन जायंट रॉक मॉन्स्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया? तो तू इसे कैसे मारेगा? पर लिंजी उससे अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, क्या कहा था तुमने? तुम्हारे पास एडवांस पावर इनहेंसमेंट टेक्निक है, इसलिए हमारे पावर्स के बीच बहुत ज्यादा गैप है। जो सुनकर लुओ चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तू अभी इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? पर हम लिंजी को देखते हैं जो तुरंत अपने एक्सप्लोसिव कार्ड को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से लिंजी और स्नोबॉल की पावर 60 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो देखकर लुओ चौंकते हुए कहता है, क्या तुम पहले से ही स्ट्रेंथन स्पीड टेक्निक को यूज कर सकते थे? लेकिन ये तो मेरे टेक्निक से भी ज्यादा एडवांस है। फिर वो स्नोबॉल को देखता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। जो देखकर तो लुओ चिल्लाते हुए बोलता है, हे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? और वैंग बोल रही थी, सच में ब्रदर, लिंजी तो कमाल का है। पर तभी सिस्टम एक्टिवेट होते हुए लिंजी को बताता है 60 सेकंड के लिए स्नोबॉल की पावर बढ़कर रैंक 4 के स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है। जो देखकर लिंजी अपने मन में सोचता है, अगर मैं अपनी स्पीड टेक्निक का यूज करता हूं तो 1 मिनट इसे मारने के लिए काफी है। और तभी बीटल किंग तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी स्नोबॉल अपने आइस चैंस का यूज करती है और उसमें उसे बुरी तरह से जकड़ लेती है, जिससे निकलने की बीटल किंग बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, जैसा कि स्नोबॉल की लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसके स्किल्स भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और ये बोलकर वो अपने स्पीड इम्पैक्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और तेजी से बीटल किंग के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं इसे तब तक मारने वाला हूँ जब तक ये मर नहीं जाता। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपके पास बस 40 सेकंड बचे हुए हैं। और तभी स्नोबॉल का आइस चैन टूट जाता है। जो देखकर लुओ लिंजी से चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम रुक जाओ, अगर तुम इसी तरह लगातार अपने स्पीड पावर का यूज करते रहे तो तुम्हारी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे। जो सुनकर लिंजी अपनी स्पीड पावर को देखते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने बस अपनी आधी स्पीड पावर यूज की है। जो सुनकर तो लुओ बहुत ज्यादा चौंकते हुए बोलता है, क्या तुमने अपनी आधी स्पीड पावर का यूज किया है? ये तो इम्पॉसिबल है। जो सुनकर तो वैंग भी बहुत ज्यादा चौंकी हुई थी और अपने मन में बोल रही थी, अगर इसके पास अभी भी आधी स्पीड पावर है तब तो ये जीनियस है, जीनियस, और शायद ये आराम से इस बीटल किंग को हरा सकता है। पर हम बीटल किंग को देखते हैं जो इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी हार नहीं मान रहा था और धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। जो देखकर तो स्नोबॉल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फ्रोस्टनोआ स्किल का यूज करके बीटल किंग के मुंह के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बीटल किंग दूर जाकर गिरता है। और इस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा फोर्स निकलती है जिससे लुओ और वैंग भी पीछे धकेले जाते हैं। फिर वो बीटल किंग को देखते हैं जो अधमरी हालत में था। जो देखकर लुओ बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने इस तरह का पेट बिस्ट कभी नहीं देखा, पर क्या ये वही तो नहीं? जो सुनकर वैंग बोलती है, आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो लुओ उसे बताता है, एंशिएंट टाइम में जब ये वर्ल्ड केओस से भरा हुआ था तब 5 मिथिकल बीस्टों ने फाइट को ज्वाइन किया था, जो कि 5 अलग अलग टाइप के एलिमेंटल बीस्ट थे जिन्होंने ह्यूमंस के साथ मिलकर इस वर्ल्ड को केओस से बाहर निकाला था, जिसके बाद वो सभी कहीं गायब हो गए। तो कहीं ये उनमें से एक तो नहीं? तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपके पास बस 30 सेकंड बचे हैं। जो देखकर लिंजी बोलता है, चलो इसे खत्म करते हैं, और स्नोबॉल को आगे भेज देता है और उससे कहता है, स्नोबॉल ये हमारा फाइनल मूव होना चाहिए। जो सुनकर स्नोबॉल भी अपने अटैक को तैयार करने लगती है। जो देखकर तो बीटल किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और तेजी से अपने गुफा के अंदर भागने लगता है। पर तभी लिंजी स्नोबॉल के साथ उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो एक ही बार में मारा जाता है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, आपने पहली बार डेथटॉल बीटल के बॉस को मारा है। जो देखकर तो वैंग खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोल रही थी, वाओ लिंजी, तुम तो कमाल हो, तुमने तो एक बॉस रैंक के बीस्ट को हरा दिया। पर हम लोगों को देखते हैं जो उदास होते हुए बोल रहा था, अरे यार, इसने तो मेरी स्पॉटलाइट ही चुरा ली। फिर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। पर तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, एक्सप्लोसिव कार्ड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो लिंजी स्नोबॉल को पकड़ते हुए कहता है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी उसका सिस्टम फिर से एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, आपके पेट बीस्ट का लेवल अप हो चुका है और वो अब रैंक 3 के स्टेज 5 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट 100% हो चुका है और वो अब इवॉल्व हो सकती है, जिसे इवॉल्व करने के लिए आपको 10 एडवांस आइस क्रिस्टल की जरूरत होगी। तो लिंजी स्नोबॉल को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हारा ग्रोथ रेट 100% हो चुका है
और तुम्हें इवॉल्व करने के लिए एवोल्यूशन मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे बताता है आपने पहली बार एक बॉस लेवल के बिस्ट को हराया है, जिसकी वजह से आपको 500 अचीवमेंट पॉइंट और एक रिवाइवल पोशन मिलता है। और इसी के साथ आपको 10 एडवांस आइस क्रिस्टल भी मिलते हैं, जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि सिस्टम मुझे एवोल्यूशन मटेरियल भी दे सकता है, सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। तभी लुओ उसे पीछे से बुलाते हुए बोलता है भाई क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। जो सुनकर तो वैंग और लिंजी उसे बहुत ही क्यूट तरीके से घूर रहे थे। तभी लुओ लिंजी से बोलता है भाई क्या तुम मुझे इस बीटल किंग को मारने का क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर तो वैंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के बिस्ट मास्टर हो जो इस तरह से दूसरों के क्रेडिट ले लेता है, और वैसे भी इसे ब्रदर लिंजी ने मारा है तो मैं इस बार तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी लुओ लिंजी से बोलता है भाई तू सोच ले, मैं इसके लिए तुझे 10 वान दूंगा। जो सुनकर लिंजी अपने मन में सोच रहा होता है वैसे ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि बिस्ट टीमर एसोसिएशन ने इसे यहाँ इस मिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेजा है। पर अगर ये सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो ये डेफिनेटली इसके प्रमोशन को इफेक्ट करेगा, इसीलिए ये इस मिशन के रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है। और वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी डील है, क्योंकि 10 वान मेरे लिए एक नया पेट बिस्ट खरीदने के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन इसके लिए मुझे इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये मुझे इससे भी बेहतर कंडीशन दे सकता है। तभी लुओ लिंजी से बोलता है भाई अब मान भी जाना 10 वान मेरे पूरे 6 महीने की सेविंग है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इसके अलावा इसे मारने के बदले में बिस्ट एसोसिएशन से मिलने वाले पूरे पैसे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, जिससे तुम्हें 5 वान एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं तुम्हें एक फेवर भी दूंगा। जो सुनकर लिंजी इस डील के लिए मान जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है फेवर तो एक प्राइसलेस चीज है जिसका यूज करके मैं इससे कुछ भी मांग सकता हूँ। तो लुओ भी उसे तुरंत 10 वान सेंड कर देता है। पर तभी लिंजी को कुछ महसूस होता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ एग्जामिनर अपने पेट बिस्ट के साथ खड़े होते हैं, जिन्हें यहाँ देखकर तो वो सभी चौंक जाते हैं। और तभी एग्जामिनर नीचे आ जाते हैं तो उन्हें नीचे आता हुआ देखकर लुओ उनके पास जाते हुए बोलता है लॉर्ड ही आप यहाँ क्यों आए हैं, हमने तो पहले ही इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। पर हम वैंग को देखते हैं जो लॉर्ड ही के सिल्वर बैच को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई थी और अपने मन में बोल रही थी वाह ये तो सिल्वर रैंक का बैच है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं यहाँ एक लेजेंडरी ग्रेड के सिल्वर बिस्ट मास्टर से मिली हूँ। फिर हम लॉर्ड ही को देखते हैं जो लिंजी के पास आते हुए बोलते हैं बच्चे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो लिंजी भी बोलता है हाँ मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो देखकर तो लुओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये बच्चा पहले से ही लॉर्ड ही को जानता है। तभी लॉर्ड ही लुओ से बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा नाम लुओ है, इस बीटल किंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो लुओ भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है हाँ मैंने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसमें कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ है। जो सुनकर लॉर्ड ही लिंजी को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं जहाँ तक मुझे याद है इस बच्चे का पेट बिस्ट अभी रैंक 2 पर है, पर बीटल किंग पहले ही रैंक 4 पर पहुंच चुका था। हालांकि ये बच्चा एक रेयर जीनियस है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है इन दोनों ने मिलकर बीटल किंग को मारा होगा, जिसमें लुओ ने पक्का मेन फोर्स का काम किया होगा। फिर वो लिंजी से माफी मांगते हुए कहते हैं मैं इसके लिए तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हमारी बिस्ट टीमर एसोसिएशन ने मिशन के डिफिकल्टी को सही से प्रिडिक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमने एक इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाले मिशन को एक ऑर्डिनरी डिफिकल्टी वाले मिशन में डाल दिया। और मुझे डर है कि इस तरह की लापरवाही से हम बिस्ट मास्टर का विश्वास खो देंगे, पर मुझे उम्मीद है कि इसके लिए तुम मुझे माफ कर दोगे। तो लिंजी उनसे बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रदर लुओ ने हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। जो सुनकर लुओ शर्माते हुए बोलता है अरे तुम तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। फिर हम वैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही थी आखिरकार लिंजी इन्हें कैसे जानता है। तभी लॉर्ड ही लिंजी से बोलते हैं हमारे बिस्ट टीमर एसोसिएशन से गलती हुई है जिसकी वजह से तुम लोग इतने बड़े मुसीबत में फंस गए, इसलिए इसके कंपनसेशन के रूप में मैं तुम्हें 10 वान देता हूँ, और इसके अलावा हमें रिसर्च के लिए इस बीटल किंग की बॉडी भी चाहिए। जो सुनकर लुओ उदास होते हुए कहता है धत्तरी इस बच्चे ने तो आज बहुत सारे पैसे बना लिए हैं। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो लॉर्ड ही से बोलता है सर अगर आप सच में मुझे कंपनसेट करना चाहते हैं तो मैं इसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है सच में बिस्ट टीमर एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये पैसे का यूज अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यहाँ कोई हिडन डेंजर था। पर हम लॉर्ड ही को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहे थे इस
बच्चे ने अभी तक अपने सेकंड पेट बीस्ट को नहीं खरीदा है। इसका मतलब इसे अभी पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं इसे कंपनसेशन के रूप में 10 दे रहा हूँ, जो कि मेरी तरफ से इसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है। फिर वो लिंजी को 10 सेंड करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें 10 सेंड कर दिया है और मुझे आशा है कि तुम इसका अच्छे से यूज करोगे, और इसके अलावा अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो तुम बीस्ट टीमर एसोसिएशन में आकर मुझे खोज सकते हो। फिर वो बीटल किंग के बॉडी को अपने साथ ले जाते हुए लिंजी से बोलते हैं, अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे अभी इसके ऊपर रिसर्च करना है कि ये इतना जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। जो देखकर लिंजी बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या इन्होंने बस एक हाथ से बीटल किंग के बॉडी को अपने कंधे पर उठा लिया? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं जो वहाँ से बाहर निकल चुके थे, और लुओ लिंजी से बोल रहा था, भाई आज तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज तूने 20 वन कमाए हैं जो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। तो लिंजी बोलता है, नहीं क्या तुम भूल गए, मैंने इसके साथ एक फेवर भी कमाया है। जो सुनकर लुओ वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो वैंग उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर लिंजी से बोलती है, सच में आज का ट्रिप तो बहुत ही कमाल का था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं 2 अमेजिंग बीस्ट मास्टर से मिल पाऊंगी। फिर वो भी वहाँ से जाते हुए लिंजी से बोलती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे जितनी पावरफुल होना चाहती हूँ, ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ मिशन पे आ सकूँ, इसलिए तुम मुझे भूलना मत। तो लिंजी भी उसे बाय करते हुए कहता है, ठीक है, तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करती रहना, हम लोग दोबारा मिशन में जरूर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंजी को देखते हैं जो एक पेट शॉप पर जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास इस समय 20 वॉन है जो एक बी ग्रेड के पेट बीस्ट को खरीदने के लिए काफी हैं। तो शॉप ओनर उसका वेलकम करते हुए कहती है, बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर लिंजी उससे कहता है, मैं एक पेट बीस्ट खरीदना चाहता हूँ। तो लिंजी को शॉप के अंदर ले जाते हुए बोलती है, प्लीज सर आप मुझे फॉलो करिए। फिर वो लिंजी को शॉप के अंदर ले जाते हुए बोलती है, सर यहाँ पर हर तरह के पेट बीस्ट हैं, तो आप आराम से यहाँ से अपने लिए एक पेट बीस्ट चुन सकते हैं। तो लिंजी वहाँ के पेट बीस्टों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी पेट स्टोर है, क्योंकि यहाँ के हाईएस्ट ग्रेड का पेट बीस्ट भी बस बी ग्रेड का है। जिसके बाद वो कुछ पेट बीस्टों को देखता है, जिसमें से पहला बोन स्नेक था, जिसके पास कोई हिडन एवोल्यूशन रूट नहीं था। फिर वो एक प्लांट टाइप बीस्ट देखता है जो कि एक मशरूम चाइल्ड था, लेकिन उसके पास भी कोई हिडन एवोल्यूशन रूट नहीं था। जिसके बाद वो एक फ्लेम टाइप बीस्ट देखता है, जिसके पास राइजिंग फ्लेम गोस्ट नाम का एक हिडन एवोल्यूशनरी रूट था। तो लिंजी उसे ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि इसके पास एक हिडन एवोल्यूशनरी रूट है, पर ये स्नोबॉल की तरह एक किंग ग्रेड का हिडन एवोल्यूशनरी रूट नहीं है। तो लिंजी को उस बीस्ट को इतना ध्यान से देखता हुआ देखकर वो लड़की लिंजी के पास आते हुए बोलती है, सर आपके पास तो एक अच्छी आई साइड है, क्योंकि आपने जो पेट बीस्ट चुना है वो एक बी ग्रेड का इलाइट पेट बीस्ट है, जो कि बहुत ही रेयर है, और इसकी कीमत बस 16 वॉन है। जो सुनकर तो लिंजी चौंकते हुए बोलता है, क्या 16 वॉन? ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर वो लड़की लिंजी को मनाते हुए बोलती है, सर आप चिंता मत करिए, इसके साथ एवोल्यूशन मटेरियल भी है। पर लिंजी उसे मना करते हुए कहता है, नहीं मैं अभी कुछ और पेट बीस्ट को देखना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है, वैसे तो स्नोबॉल एक या फ्रैंकी पेट बीस्ट थी और वो इवॉल्व भी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके पास एक क्वीन ग्रेड की हिडन एवोल्यूशनरी रूट थी। लेकिन मुझे पता है कि इन बिस्टों को रेटिंग बिस्ट टीमर एसोसिएशन के एक्सपर्ट देते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता, इसलिए मैं एक वैसा ही पेट बिस्ट खोजना चाहता हूँ। जिसके बाद वो और भी पेट बिस्ट को देखने लगता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, यहाँ एक ऐसा पेट बिस्ट डिटेक्ट किया गया है जिसके पास किंग ग्रेड का हिडन एवोल्यूशनरी रूट है। जो देखकर तो लिंजी चौंकते हुए बोलता है, क्या किंग ग्रेड का एवोल्यूशनरी रूट? पर जैसे ही वो उस बिस्ट को देखता है तो वो अपने मन में कहता है, ये बिस्ट मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी सिस्टम उसे बताता है, एक रॉक टाइप मॉन्स्टर है जिसका नॉर्मल एवोल्यूशनरी रूट जायंट रॉक मॉन्स्टर है, जिसमें इवॉल्व होने के बाद इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और डिफेंस पावर आ जाती है, और इसी के साथ इसके पास कुछ एलिमेंट के लिए हाई रेजिस्टेंस होती है। पर इसका हिडन एवोल्यूशनरी रूट रॉक गॉड है, जिसमें इवॉल्व होने के बाद ये अपने एंशिएंट ब्लड लाइन के पावर को भी अवेक कर सकता है, जिससे इसके पास रॉक और अर्थ को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ जाएगी। पर इस समय इसे रॉक गोस्ट में
बदलने के लिए 20 इंटरमीडिएट लेवल के अर्थ एलिमेंट एसेंस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर की जरूरत है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, तभी मैं सोचूं ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्योंकि लुओ का भी जाइंट रॉक मॉन्स्टर पेट बीस्ट इसी छोटे मॉन्स्टर से इवॉल्व हुआ है, लेकिन उसने बस नॉर्मल एवोल्यूशन रूट को फॉलो किया, इसीलिए वो जाइंट रॉक मॉन्स्टर में बदल गया है। पर कौन ही सोच सकता है कि इस छोटे से रॉक मॉन्स्टर के पास गॉड बनने का पोटेंशियल है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आइस क्रिस्टल एक मेज टाइप पेट बीस्ट है जो कि अटैक और कंट्रोल कर सकती है। और अगर इस स्टोन मॉन्स्टर की बात की जाए तो ये एक वॉरियर टाइप पेट बीस्ट है जो कि अटैक और डिफेंस कर सकता है। तभी वो लड़की उस रॉक टाइप मॉन्स्टर को हवा में उछालते हुए बोलती है, अरे सर आप इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है लिटिल रॉक मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों की पसंद है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसका एवोल्यूशन मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है और इसकी कीमत बस 8 वान है। जो सुनकर लिंजी डील को फाइनल करते हुए कहता है, वैसे मुझे कुछ और भी एवोल्यूशन मटेरियल खरीदने हैं जो कि 20 इंटरमीडिएट लेवल के अर्थ एलिमेंट एसेंस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर है। जो सुनकर वो लड़की लिंजी से बोलती है, सर क्या आप इसका यूज करके स्टोन मॉन्स्टर को इवॉल्व करना चाहते हैं? पर ये इससे इवॉल्व नहीं होगा और इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल का अर्थ एलिमेंट एसेंस बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो क्या एक डी लेवल के पेट बीस्ट पर इसका यूज करना सही होगा? जो सुनकर लिंजी उससे झूठ बोलते हुए कहता है, अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो इसे किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीद रहा हूँ। फिर वो एवोल्यूशन मटेरियल्स को खरीद लेता है जिसके पूरे 20,000 वान लगते हैं। जो देखकर लिंजी रोते हुए अपने मन में कहता है, साला ये एवोल्यूशन मटेरियल्स तो पेट बीस्ट से भी ज्यादा महंगे हैं। फिर वो लड़की लिंजी को सेल स्टोन देते हुए कहती है, आप इससे अपने पेट बीस्ट के साथ आसानी से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो लिंजी भी उस स्टोन का यूज करता है और सक्सेसफुली अपने पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, आपने सक्सेसफुली अपने सेकंड पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिसकी वजह से आपको पूरे 300 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ लिंजी अपने पास से एवोल्यूशन मटेरियल और लिटिल स्टोन मॉन्स्टर को निकालते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे इसे एवोल्यूशन मटेरियल खिलाने से पहले इसके ग्रोथ रेट को 100% तक बढ़ाना होगा, नहीं तो ये अगले लेवल में अपग्रेड नहीं होगा। फिर लिंजी अपने 220 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके लिटिल स्टोन मॉन्स्टर को अपग्रेड कर देता है, जिससे उसका लेवल बढ़कर रैंक 2 के स्टेज 2 पर पहुंच जाता है और उसका ग्रोथ रेट 100% हो जाता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में सोचता है, लिटिल मॉन्स्टर देखने में थोड़ा बेवकूफ लगता है, लेकिन कौन जानता था कि इसके पास एक गॉड लेवल की हिडन एवोल्यूशनरी रूट होगी। फिर लिंजी लिटिल स्टोन मॉन्स्टर से बोलता है, लिटिल मॉन्स्टर चलो जल्दी से इन सभी एवोल्यूशन मटेरियल्स को खा लो ताकि तुम जल्दी से इवॉल्व हो सको। जो सुनकर तो लिटिल स्टोन मॉन्स्टर पहले अपनी चमकती हुई आंखों से इंटरमीडिएट लेवल के अर्थ एलिमेंट एसेंस को देखता है, फिर वो बहुत तेजी से उस स्टोन के ऊपर टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है। जो देखकर लिंजी उससे अनडेड पाउडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये अनडेड पाउडर भी तुम्हारा एवोल्यूशन मटेरियल है, इसलिए तुम इसे भी जल्दी से खा लो। पर लिटिल स्टोन मॉन्स्टर तो बस उस अनडेड पाउडर को देखकर ही अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। जो देखकर लिंजी लिटिल मॉन्स्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें पता है मैंने इसके लिए कितने ज्यादा पैसे पे किए हैं? पर हम लिटिल मॉन्स्टर को देखते हैं जो लिंजी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ पैर जमीन पर मारने लगता है। जो देखकर लिंजी स्नोबॉल को समन करते हुए लिटिल मॉन्स्टर से बोलता है, अच्छा तो तुम गुस्सा हो रहे हो? फिर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो वहाँ आते ही लिटिल मॉन्स्टर को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरने लगती है। तो उसे ऐसे घूरता हुआ देखकर तो लिटिल स्टोन मॉन्स्टर की पूरी तरह से फट जाती है। पर लिंजी स्नोबॉल को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि स्नोबॉल पूरी तरह से रिकवर हो गई है। लेकिन तभी अचानक से लिटिल स्टोन मॉन्स्टर स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है, पर स्नोबॉल तो उसे ही पीट पीट कर उसका सर सुजा देती है, जिसकी वजह से लिटिल मॉन्स्टर जोर जोर से रोने लगता है। जो देखकर लिंजी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। फिर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह लिटिल स्टोन मॉन्स्टर को मार मार कर अनडेड पाउडर खिला रही थी, जो कि लिटिल स्टोन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती खा रहा था। और तभी अचानक उसके अंदर से ब्लैक कलर की लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है, जो देखकर लिंजी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, ये ब्लैक लाइटनिंग कैसी है? और तभी लिटिल स्टोन मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है और वो इवॉल्व हो जाता है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, लिटिल स्टोन मॉन्स्टर सक्सेसफुली रॉक गोस्ट में इवॉल्व हो चुका है, जिसके पास रॉक और गोस्ट 2 तरह के एट्रीब्यूट हैं और इसका लेवल बढ़कर रैंक 2 के 9 स्टेज पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ इसके पास 3 स्किल्स हैं, पर इसे अगले स्टेज में इवॉल्व करने के लिए आपको एक हाई ग्रेड के अर्थ एलिमेंट एसेंस की जरूरत होगी। जो देखकर तो लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है, वो हेलो, क्या तुम्हें नहीं पता था कि लिटिल स्टोन मॉन्स्टर इस तरह से भी इवॉल्व हो सकता है? लेकिन तभी रॉक गोस्ट अचानक से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर तो लिंजी उस
उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। पर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो उसके अटैक से आसानी से बच जाती है, जो देखकर तो रॉक गोस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पंच से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है। पर स्नोबॉल तो अपने आइस शील्ड का यूज करते हुए फिर से उसके अटैक को काउंटर कर लेती है, जो देखकर रॉक गोस्ट चौंक जाता है। पर हम लिंजी को देखते हैं जो उनके फाइट से होने वाले नुकसान को देखकर अपना सर पकड़ लेता है और वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे ऑर्डर को डिसओबे करते हो और खुद से अटैक करते हो तो इस समय मुझे तुम्हें कुछ रूल्स सिखाने पड़ेंगे। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उससे बताता है, आपकी स्नोबॉल पूरी तरह से इवॉल्व होने के लिए तैयार है, जो देखकर लिंजी स्नोबॉल को इवॉल्व करते हुए कहता है, लगता है अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होते हुए बताता है, आपके पेट बिस्ट ने 10 एडवांस लेवल के आइस क्रिस्टल को कंज्यूम किया है। और तभी स्नोबॉल धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती है, जिसके इवॉल्व होते ही उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक आइस पावर बाहर निकलती है, जो कि रॉक गोस्ट को पीछे धकेल देती है। और जब वो स्नोबॉल को देखता है तो वो पूरी तरह से एक स्नो लेडी में इवॉल्व हो चुकी होती है। और तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे बताता है, आपकी पेट बिस्ट सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है और इसी के साथ वो रैंक 4 के स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है और उसके सभी स्किल्स भी अपग्रेड हो चुके हैं, जो देखकर लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके इवॉल्व होने के बाद इसकी स्किल्स भी अपग्रेड हो जाएंगी। पर हम रॉक गोस्ट को देखते हैं जो फिर से स्नो मैडन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी स्नो मैडन अपने पावर से उसके पैरों को बर्फ में जमा देती है, जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, लगता है इसने अभी तक सबक नहीं सीखा है। जिसके बाद वो स्नो मैडन से बोलता है, स्नो मैडन अपनी नई स्किल आइस शावर का यूज करो, जो सुनकर स्नो मैडन भी ऐसा ही करती है, जिससे कुछ ही समय में रॉक गोस्ट के ऊपर बहुत सारे आइस स्पाइक्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो रॉक गोस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही स्नो लेडी के सामने घुटने पर आ जाता है, जो देखकर लिंजी उससे अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी तुम कम्प्लीटली मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो। फिर लिंजी उससे अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, लेकिन अगर तुम जल्दी ही अपने इस डिफिकल्ट नेचर को नहीं बदलते हो तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, जो सुनकर तो रॉक गोस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी लिंजी उससे पूछता है, तो बताओ क्या तुम इससे कन्विंस हो या नहीं, जो सुनकर तो रॉक गोस्ट तुरंत ही लिंजी के सामने अपना सर झुकाने लगता है, जो देखकर लिंजी उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, ऐसी गलती दोबारा मत करना। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो लिंजी दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन है। पर वो देखता है कि उसके दरवाजे पर मकान मालिक था, जो उससे चिल्लाते हुए बोल रहा था, बच्चे तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो और तुमने ये मेरे घर के दीवार के साथ क्या किया। जो सुनकर लिंजी उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं तो बस थोड़ा वर्कआउट कर रहा था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको इसके लिए कंपनसेट कर दूंगा। जो सुनकर मकान मालिक चिल्लाते हुए बोलता है, ये पहली या दूसरी बार नहीं है जब तुमने मुझे मेंटल रूप से डैमेज किया है, इसलिए कंपनसेशन के रूप में तुम्हें 30 वॉन देने पड़ेंगे और इसे देने के लिए बस तुम्हारे पास 3 दिन है। जो सुनकर लिंजी चौंकते हुए बोलता है, क्या 30 वॉन, ये तो बहुत ज्यादा है। और वो मकान मालिक से पूछता है, अगर मैं इसे नहीं दे पाया तो मकान मालिक उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम 3 दिन के अंदर इसे नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें लात मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। पर हम रॉक गोस्ट को देखते हैं जो मकान मालिक को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो मकान मालिक की बहुत ही ज्यादा फट जाती है। लेकिन तभी लिंजी रॉक गोस्ट को रोक देता है, जो देखकर मकान मालिक डरते हुए बोलता है, बच्चे क्या ये तुम्हारा पेट बिस्ट है। तो लिंजी उससे माफी मांगते हुए कहता है, हाँ ये मेरा पेट बिस्ट है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने इसे सही से ट्रेनिंग नहीं दी है, इसलिए इसने आपको डरा दिया। फिर लिंजी मकान मालिक से पूछता है, क्या अभी भी मुझे कंपनसेट करने की जरूरत है। तो मकान मालिक डरते हुए बोलता है, नहीं तुम इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें कंपनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, आप जैसे आदमी को किसी छोटे बंदे को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।